मासूम बच्चे को काट करके इस बटोइया के अंदर रख दिया हो। उसकी मांस इस बटोइया में पक रहा है। अब कोई भी आएगा यहाँ, जब बटोइया में हाथ लगाएगा तभी वो साला फंस जाएगा। तो आप लोग देखना दोस्तों, पक रहा है। अब जो आएगा साला वही फंसेगा। मैं यहां से भाग लेता हूं। क्या बताऊं, ना तो घर में मां दिखाई दे रही, ना तो बहन नीलू दिखाई दे रही, और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मम्मी खाना बनाइए, मैं चलता हूं, अपने हाथों से निकाल कर खाना खा लूंगा, और खाना खाने के बाद तो मम्मी और बहन का इंतजार करूंगा। मेरे मुन्ने, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। हरामखोर साले, बच्चे ये बता, खा रहा है। चल उधर चल। क्यों बे? इसमें क्या है? चौकीदार ये उठा रहा था तू साहब। उसमें एक बच्चे की लाश काट कर उसे पकाया जा रहा था साहब। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। मम्मी ने कहा चलो मैं खाना बनाती हूँ। ना तो घर पर मम्मी दिखाई दे रही थी, ना तो बहन। मैं सोचा अपने हाथों से खाना खा लूं। तो देखता हूँ मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। तेरे समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तुझे पहचान गया हूँ। मारो पहले। ये बता, मेरी बात सुन पहले। मारो पहले। ये बता, ऐसे खून करके तू कह रहा है कि किसी बच्चे का मांस चुराया जा रहा है। ये बता, जो अपनी माँ का जमानत कराने आया था। ये बता हरामजादे, नेता बन रहा था, बहुत नेता बन रहा था तू ना। आज तेरे समझ में अभी 15 दिन नहीं बीता। इस तरह से न मारो साहब मुझे। 15 दिन नहीं बीता, तेरी माँ ने अपने पति का खून कर दिया। आज तू इस बच्चे का खून कर दिया। कौन लगता है तेरा बच्चा जो खून हुआ है? मेरी बात सुनिए साहब। कलेजे पे पत्थर ए भौरा जगती इतनी तेज जाता तो अरे साहब, आप खुद समझदार। आजकल के लवंडे कौन इतना बेहतर दवाई होगा साहब, जो कि अपने बच्चे को मार डालेगा, अपने छोटे भाई को खत्म कर देगा साहब। रो रहा हराम खोर, मेरी बात सुन। आजकल के लड़के इसी ही तरह बदल करके बनाते, कला खूब है, शक्ल पहचान में इसकी आती नहीं, ऐसे मुजरिम से अर्जुन डराऊ है।
मैं अकेला रह जाऊं, तू अकेले हिस्सा लेगा? अकेले लेगा? क्यों बे? मेरी बात सुनिए सर। अगर तू मेरा सगा भाई होता ना, मैं तेरा गला दबाकर साले मार देता। साहब आप सही कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए साहब। चौकीदार, चौकीदार, ये साला ऐसे नहीं मानेगा। इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ तो ये मानेगा। जब थाने ले जाकर जब इसके ऊपर मार पड़ेगी तब इसके समझ में आ जाएगा। क्यों बे? साफ साफ बता दे साले, नहीं इतनी मार मारूंगा ना तो तेरा तू भी आ गई। साहब पूरा परिवार इसका खराब है और इस तरह से भैया तो मेरे, हाँ बोल, और इस तरह से भैया तो मेरे दिल का है ना तुम बता। ना कोई चोर डाकू है भैया मेरा, और जुल्म भैया तेरे काहे तुम मेरा भैया कोई चोर डाकू नहीं है साहब। तेरा भैया कतली है। क्या? अपने भाई का खून कर दिया है। नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने इसको अपने रंगों हाथे पकड़ा है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं है? नहीं तो देख लाओ। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो देख वो बटुआ कहाँ है जिसमें अपने भाई का मांस चुरा रहा था। मैं अपने भैया से पूछती हूँ। भैया, अरे पगली नीलू, भैया पहले मेरी बात सुनो। भैया बताओ, तुझको विश्वास नहीं हो रहा है? देख अब विश्वास हुआ? भैया पहले तुम ये बताओ, वो मासूम भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मार डाला? अरे नीलू, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा भैया? तुझे कैसे विश्वास हो गया कि तेरा भाई इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है? आखिर बता, मैं अपने छोटे भाई का कत्ल कर दूं। अरे पागल, नहीं, और तू इनके सामने हाथ जोड़े गिर गया। सारा सबूत बता रहा तुम खूनी हो, कतली हो। 15 दिन नहीं बीता, इसकी मां अपने पति का खून कर दिया, आज ये अपने भाई का खून कर दिया है। अब तेरे समझ में आ जाएगा जब तुझे मार पड़ेगी तो। चौकीदार, हाँ सर। ले चलो थाने साले को।
ले चलो, ऐसा नहीं बोलेगा ये। साले ले चल रहा हूँ थाने, एक बार अंदर डालूंगा तो निकालना भूल जाऊंगा, उसी में सड़ जाओगे। भैया देख बहन, लेकिन निकालूंगा नहीं साले, मेरी बात। मैं जा रहा हूँ कहीं पर गांव देश में एक टुकड़ा रोटी मांग कर खा लेना भाई, लेकिन कहीं पर जाकर कुछ करना मत। वादा करता हूँ अगर दुनिया में जिंदा रहूंगा तो जरूर वापस आऊंगा बहन। भैया जा तो रहे हो, लेकिन वापस जरूर आना। जरूर आऊंगा। मेरा जीवन कोरा गया। नीलू ये बता तू कैसे रो रही है भैया? बोलते क्यों नहीं, क्यों रो रही है? सुनो हाँ बोलो नीलू। घर में पुलिस आई थी भैया को पकड़ के ले गए। क्या अपने घर में पुलिस आई थे और तेरे भैया को पकड़ करके जेल में लाकर चली गई? भैया को पकड़ के ले गए अभी माँ। और क्या होगा नीलू? नीलू मेरी बात को सुन। रोती
भैया जेल गए, पुलिस पकड़ के ले गई है। आज भैया को तेरे पुलिस पकड़ करके लेके चली गई। हाँ माँ, इसलिए तू रो रही है नीलू। मेरी बात को सुन। काहे गम की, काहे गम की, काहे गम की गीत सुनाती, सुनाती काहे। काहे गम की गीत सुनाती, सुनाती काहे गम की गीत सुनाती। काहे गम की गीत सुनाती है नीलू, हुई मेरी बजर की छाती, ओ छाती हुई मेरी बजर। नीलू, अरे तो मुझे क्या सुना रही है भैया? अरे ऐसी बात क्या कर रही है तो? आज इस बात को सुन करके तो मेरा कलेजा कांप गया। हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। अब क्या होगा नीलू? क्या बताऊँ माँ, भैया को कैसे छुड़वाए माँ। नीलू ऐसा करो, नीलू भैया के लिए क्यों चिंता कर रही हो तो? हरी तेरे भैया को जब पुलिस के लोग पकड़ के लेके चले गए हैं तो तेरे भैया एक न एक दिन जेल से छूट करके आएंगे जरूर नीलू। लेकिन माँ, जो आपका बच्चा मासूम था ना, तो पुलिस कह रही थी अजय भैया ने उसका खून किया है। तेरे भैया को पुलिस वाले झूठा इल्जाम लगाए। नहीं माँ, मैंने अपने आंखों से देखा है माँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। क्या कहिए? तू अपनी आंखों से देखी है? हाँ माँ। कि तेरे भैया माँ, उसको पका करके भैया उसको खाने जा रहे हैं। हाँ माँ, मैं सही बता रही हूँ। मेरे मुन्ने को पका करके वो खाने जा रहा था। हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मेरा मुन्ना इस दुनिया में नहीं है नीलू। अब मेरा मुन्ना इस दुनिया में है नहीं है। अब मैं क्या करूं नीलू? मेरा मुन्ना नहीं है तो मैं भी क्या करूंगी रह करके? अब मैं भी कहीं चली जाऊंगी नीलू। यार रहना ठीक नहीं है। नीलू, तू मुझे चकमा दे रही है ना? कह रही है छोटे मुन्ने को भैया ने काट करके मार डाला और पका कर खाया। जाए कुतिया कहीं की हरामखोर। मेरे मुन्ने को गो नहीं मारा होगा, बल्कि मेरे मुन्ने को तो मारी होगी। अभी क्या कह रही माँ? सच कह रही हूँ कि मेरे मुन्ने को तो मारी है।
नमस्ते नमस्ते। कहिए कब बाबू, हाँ डॉक्टर साहब, क्या समाचार है? ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, यही कोहरा साला बहुत जोर मार रहा है इस समय। ठंडी बहुत तेज पड़े, ठंडी में लोग बहुत मर रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं। कितने तो हार्ट वाले मरीज चले जा रहे हैं बेचारे। क्या करोगे? चलो ठीक है, चल रहा हूँ, अपने कक्ष में बैठता हूँ। अपने ओपीडी में बैठिए साहब, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा। बताइएगा। अब मैं कहाँ जाऊँ मालिक? मेरे भैया जेल में, मेरी बात मुझे छोड़कर चली गई। अरे गुड़िया, यहाँ पर रो रही है, तुझे कुछ मालूम है कि नहीं रे? नहीं। अरे देख, तेरे भैया मुन्ने के कत्ल के जुर्म में जेल चले गए। हाँ वो तो जानती और जो तेरी माँ है वो पागल हो गई। तेरी माँ पागल होकर के रोड को क्रॉस कर रही थी। क्या? एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया बेलापुर चौराहे पर, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं क्या करूँ भैया? कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? गुड़िया देख, अगर तो तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू अपने भाई की जमानत करवा सके, न तो तू अपनी माँ का इलाज करवा सके। गुड़िया, अगर मेरा काम मान तो तू मेरे साथ चल, जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है, इसी बस्ती में चल और भैया बाबू लोग के सामने अपने दामन को फैला के भीख मांग। अगर ये भैया बाबू लोग तेरी मदद कर देंगे तो तेरी माँ का इलाज जरूर हो जाएगा। अगर इलाज नहीं हो पाएगा तो तेरे भाई की जमानत जरूर हो जाएगी। गुड़िया, और जब भैया की जमानत हो जाएगी तो तेरे भैया कहीं ना कहीं से माँ का इलाज जरूर करवा लेंगे। और तेरे पास कोई रास्ता नहीं है गुड़िया। ठीक है भैया। बाबूजी, आज ये नीलू आप लोगों के सामने बहुत लाचार है। दामन फैलाकर आप लोगों के सामने भीख मांग रही है, अपने भैया और अपने माँ के इलाज करवाने के लिए। बाबूजी, आप लोगों के सामने ये दामन फैला रही है, दामन फैलाकर आज भीख मांग रही है। बाबूजी, अगर आपके बच्चे होंगे तो आप जरूर मेरे पर दया करेंगे। अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो इसकी माँ का इलाज जरूर हो जाएगा। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो औलाद हमारे परमादरणीय हमारे भोला भैया जो कि ये राज्य तारा की पावन सरजमिश चल के हुए हैं। ये तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी दशा को देखते हुए तुम्हारे गरीबी में और तुम्हारे माँ की इलाज के लिए
1000 रुपया मदद करते हैं, साहब का परिवार सुखी रहे, धन्यवाद पहुंचे। हम भी भगवान से दुआ करेंगे अल्लाह भैया उस्ताद के घर परिवार हमेशा सुखी रहे, मालिक उन्हें हमेशा खुशहाल रखे। मालिक पैसे दो पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाला, पैसे दो पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाला। मेरे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले, मेरे दुआए मेरे धन की धन और बढ़ेगा दौलत। जिसने दिया है जिसने दिया है जगे उसी को मिला है औलाद वाला। हमारे प्रामादरणीय हमारे बड़े लाल चाचा श्री ट्रैक्टर मालिक, बड़े लाल चाचा श्री ट्रैक्टर मालिक, उनके तरफ से आपकी मुसीबत और तुम्हारी गरीबी देखते हुए एक 50 की नोट में 21 रुपया मदद करते हैं। उनका कहना है कि तुम रो मत गुड़िया, कहता है चाहे तोरे भाई का जमानत हो चाहे तोरे माई की इलाज कराओ बिना हमका ट्रैक्टर गहने धरे पर ही धई दही। और साथ साथ आ गए हमारे बंसीलाल पाल, प्रामादरणीय परम सम्मानित हमारे श्री बंसीलाल पाल घर मालिक साहब, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम चल रहा है। ये भी तुम्हारे इलाज में, ये तुम्हारे माँ के इलाज में 1000 रुपया मदद करते हैं, साहब का परिवार के लिए धन्यवाद। जिसका बच्चा प्यारा होगा जिसका मुझे सहारा, जिसका बच्चा प्यारा होगा जिसका मुझे सहारा। जिसका बच्चा प्यारा होगा जिसका मुझे सहारा, जिसका बच्चा प्यारा होगा जिसका मुझे सहारा। उस मालिक के नाम पे दे दे, उस मालिक के नाम पे दे दे, होगा भला तुम्हारा औलाद वाले। हमारे प्रामादरणीय हमारे लाल मनपाल भैया, एक बड़े भैया जी की तरफ से तुम्हारे माँ की इलाज में और तुम्हारी गरीबी को देखते हुए 100 की नोट में 21 रुपये मदद करते हैं, साहब का परिवार सुखी रहे। और साथ साथ आ गए हमारे प्रामादरणीय हमारे भागीरथी पटेल उर्फ नगुआ पाल की तरफ से एक चाचा श्री की तरफ से 21 रुपया तुम्हारे मुसीबत में मदद करते। और साथ साथ आ गए हमारे अजय लाइट एंड साउंड सर्विस जो कि इसी ग्राम सभा गढ़ीवा के निवासी हैं, ये भी तुम्हारी मुसीबत में 21 रुपया मदद करते हैं। पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद पूछे। और एक भाई साहब, थोड़ा भैया आप फिर से बुलवा लीजिएगा, ये भी भाई साहब अपना ये तुम्हारे मुसीबत में और तुम्हारी गरीबी देखते हुए 1000 रुपया मदद करते हैं, साहब का परिवार सुखी रहे, धन्यवाद पूछे। सदा खुशहाल रहे तेरा हर बच्चों से भरा रहे तेरा लाल, सदा खुशहाल रहे तेरा हर बच्चों से भरा रहे। तेरा लाल सदा खुशहाल रहे तेरा हर बच्चों से भरा रहे तेरा हर बच्चों
सर्जन कार्यक्रम चल रहा है, जिनके माता जी का स्वर्गवास हुआ, ये हमारे बंसी लाल पाल, उनके लाडले बच्चे, उनके सुपुत्र हमारे प्रामादरणीय सुनील पाल और सुशील पाल की तरफ से ये भी बच्चे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए और तुम्हारी गरीबी में 21 रुपये मदद करते हैं। भगवान करे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक इन बच्चों की जिंदगानी रहे। धन्यवाद पूछे। तेरा लाल सदा खुशहाल रहे, हर बच्चे से भरा रहे, हर बच्चे से भरा रहे। उस मालिक के नाम पे दे दे, उस मालिक के नाम पे दे दे, होगा भला तुम्हारा। औलाद वालों भैया, गुड़िया, गांव वाले ने बहुत मदद किया। हाँ गुड़िया, गाँव वालों ने बहुत मदद किया। चल इस पैसे को लेकर के चलते हैं हॉस्पिटल। और हमारे प्रामादरणीय हमारे मुकादम भैया जो भिमंडी में रहते हैं, ये मुकादम भैया जी की तरफ से गरीबी में अपने माँ का इलाज कराने के लिए 21 रुपये मदद करते हैं। साहब को परिवार के लिए धन्यवाद। इसी वक्त इस पैसे को लेके चलते हैं माँ का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास। आ चल गुड़िया चल। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए जो बचपन मरीज लेटे हुए हैं इनका देख रेख दवा से सुई से ध्यान देते हैं ना डॉक्टर साहब, हाँ काहे परेशान है? इनके सुई दवाई हम बराबर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। अगर कोई सीरियस होता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं ओपीडी कस्म में बैठ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसा होगा बताना। ठीक है, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ? देखो अभी अभी बेलापुर चौराहे पे किसी गाड़ी ने ठोक दिया। एक मिनट, एक मिनट। बहुत जल्दी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? चोट तो काफी लग गई है। चोट काफी लगे है, इसके बदन से खून ज्यादा निकल चुका है, लेकिन दोनों हाथ में लगा हुआ है, सर में भी लगा हुआ है। चोटें काफी आ चुके हैं, लेकिन ये बच तो जाएगी, लेकिन आज पैसा लगेगा, हो सकता है खून भी लगेगा। क्या आप इसके जिम्मेदार होंगे? डॉक्टर साहब, पैसा और खून ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं? ऐसे ऐसे ये लोग अपना फर्ज निभा करके ये अपना, अगर ये लोग लाए हैं एक्सीडेंट मामला है, अगर लाए हो तो आप यही जिम्मेदार होते हो। देखो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप ही बताओ, का इनके महतारी होता ही हाँ तो खून और पैसा ना देते? बिल्कुल सब आते। दे। और एक बुढ़िया को बेलापुर एक्सीडेंट में लाए वहां से और करेंगे और पैसे की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, अस्पताल में भर्ती करके जा रहा हूँ। देखो डॉक्टर साहब, मेरा फर्ज था वो मैंने अदा कर दिया। मैं मौके पर पहुंचकर देखा तो इसका एक्सीडेंट हुआ था, उठाकर अस्पताल ले आया। देखो मैं ना खून दे सकता हूं ना पैसा। मैं जा रहा हूं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन मेरे अस्पताल में आया है, ये मेरा फर्ज बनता है, जहां तक हो सकेगा इसका इलाज करूंगा।
ठीक है, कर तुम जा सकते हो। इनका पता नहीं कि वर्दी दे दे है। ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं लोग, सरकार ने इसीलिए रखा है कि लोगों की सहायता करे। बताओ, भर्ती करके भागे चले जा रहे हैं। बताओ, अब देखो, इनको कम से कम इतना फर्ज बनता है, पुलिस वालों को कम से कम साथ देना चाहिए, उसको उसके घर वालों को खबर देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऐसे ऐसे पुलिस वाले सिर्फ पैसा देखते हैं बस ये लोग। कोई बात नहीं है, इलाज तो करूं, मैं तो करूंगा। चलो साहब, ले चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी तुम कौन हो जो मेरा पैर पकड़ रही हो? क्या बात है? बात सुनो साहब। मेरी मम्मी सच बताओ कितनी लगेगी रकम? मम्मी की बचा मेरी मम्मी के इलाज में कितना खर्च लगेगा? ठीक है, बचा तो लूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ के सर में चोटें बहुत आ चुके हैं, लेकिन इसमें पैसा लगेगा और खून भी लग सकता है। आप खून की चिंता न कीजिए, आप मेरा खून निकाल लीजिए डॉक्टर साहब। अब मेरी मम्मी को बचा लीजिए, बस मैं आपको कहाँ पड़ती हूँ। क्या करे कि मेरा खून निकाल करके मेरी माँ को चढ़ा दो। हाँ नीलू, तू अभी नादान है। अगर हम लोग तुम्हारा खून निकाल लेते हैं तो कानूनन अपराध है। हम लोग तुम्हारा खून निकाल करके तेरी मम्मी को नहीं लगा सकते। क्यों? देखिए, मैं तुम्हारा खून इसलिए नहीं निकाल सकता, तुम्हारे शरीर से खून निकालने लायक है नहीं। अगर तेरे शरीर से खून निकाल लिया तो हो सकता है तू भी दम तोड़ने वाली हो। नहीं, अब मेरी मम्मी को बचा लीजिए। देखो, चाहे आप मेरी जान ले लीजिए। कहीं से तुम खून की व्यवस्था कर सकती हो? करूंगी साहब, मैं साहब, मेरे पास जो पैसा है आप ले लीजिए। अब मैं जा रही हूँ, खून की व्यवस्था करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो कुछ तुम्हारे पास पैसा है दे दो, इसका इलाज मैं करता रहूंगा और जल्द से खून की व्यवस्था करके आना। ठीक है, तुम जल्दी जितनी जल्दी हो सके जाओ, खून की व्यवस्था करके लाना। मैं इलाज से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, हाँ, देखिए कोहरा पड़ रहा है, मौसम बहुत खराब है। ठीक। बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया, खून काफी निकल चुका है। हाँ, और इसकी ठंड भी लग रही होगी। ठंड लग रही है, यहाँ से इसको ले चलो तुरंत तुरंत अंदर बेडरूम में।